अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी का। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टॉपिक है हमारा नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान वेरीड वुडलैंड्स। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात किसको वुडलैंड कहा जाता है? जंगलात को। जहाँ ज़्यादा तादाद में दरख्त पाए जाते हैं उस जगह को वुडलैंड्स यानी कि जंगलात कहा जाता है। तो आज हमने एक्सप्लोर करना है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त क्यों पाए जाते हैं। क्या आपको पता है क्यों पाए जाते हैं? यह डाइवर्सिटी जो है ये किस वजह से है? ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये किस वजह से होती है। ये जोग्राफियाई हालात की वजह से होती है, आबोहवा की वजह से और माहौलियाती तब्दीली की वजह से है। तो इसके डिफरेंट रीज़न होते हैं। कौन कौन से रीज़न हैं? वेरियस रीजन्स, मुख्तलिफ इलाकाजात, डाइवर्स जियोग्राफी, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये क्या हैं? डिफरेंट रीजन्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट इलाकाजात में यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज़ पाए जाते हैं। ये सब अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट रीजन्स जो है ना ये पौधों में यानी दरख्तों के उगने हुए और मुख्तलिफ किस्म की आबोहवा और जो साइल है ये अफेक्ट करती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं जो जंगलात पर अफेक्ट करते हैं। तो जियोग्राफी किसे कहा जाता है? जोग्राफियाई हालात को जो इस जगह के होते हैं। क्लाइमेट, आबोहवा ये भी अफेक्ट करती है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस ये भी दरख्तों के उगने में माहौलियाती तब्दीली जो है ये भी एक बहुत बड़ा असर रखती है। तो सबसे पहले हम किसको डिफ़ाइन करते हैं? जियोग्राफी को। जियोग्राफी में कौन कौन से इलाके आते हैं, कौन कौन से रीजन्स आते हैं? माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट। माउंटेन्स जैसे कि पहाड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्लेन्स। जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाकों की तरफ से प्लेन्स की तरफ आते जाएंगे तो वहाँ पर हमें पहाड़ी इलाकों में कुछ और तरह के दरख्त मिलेंगे और प्लेन्स में जैसे कि मैदानी इलाकों में जिस जगह पे हम रहते हैं उसको प्लेन्स कहा जाता है। तो प्लेन्स में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त मिलेंगे। जो हम खुशक इलाकाजात की तरफ आते जाएंगे तो वहाँ उन इलाकों में हमें वेजिटेशन जो है उगती हुई वो नज़र आती हैं और फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम होता जाता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट होता है, वहाँ की वाटर क्वालिटी डिफरेंट होती है, वहाँ की साइल डिफरेंट होती है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स ये दरख्तों के उगने में अफेक्ट करते हैं। तो जियोग्राफी में डेजर्ट आते हैं, माउंटेन्स पहाड़ों में और किस्म के दरख्त उगते हैं, प्लेन्स में वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ होते हैं, डेजर्ट्स में वो क्या कहते हैं वेजिटेशंस उगती हैं। डेजर्ट्स रीजन में मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेशन जो है ना वो ग्रो करती हैं। कोस्ट साहली इलाकों में और तरह के दरख्त पाए जाते हैं। तो ये सारे जो दरख्त हैं ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ट्रीज़ जो है ना वो ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन जो होता है वो क्या होता है? बारिश। ये बारिश जो है ये भी एक बहुत बड़ा अफेक्ट करती है ट्रीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले क्या आती है? मानसून विंड जो होती है जब हैवी विंड आती है तो इसकी वजह से हैवी रेन्स आती हैं। तो इसका रेन्स का हर जगह पे जैसे कि माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, डेजर्ट पे, कोस्ट में वहाँ डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रेन्स होती हैं। आई मीन के डिफरेंट रेंज के कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे बारिशों का सिलसिला होता है वैसे वैसे उन इलाकाजात में दरख्त उगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 फैक्टर है साइल एंड क्लाइमेट। दरख्तों के उगने में साइल यानी कि मट्टी एंड क्लाइमेट आबोहवा ये भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं। डाइवर्स साइल मुख्तलिफ़ किस्म की मट्टी, क्लाइमेट कंडीशंस आबोहवा की तब्दीली, फॉरेस्ट रेंजेस जंगलात की जो हदूद हैं उनकी वजह से।
क्योंकि हर इलाके की मिट्टी जो है वो मुख्तलिफ होती है, क्लाइमेट आबोहवा भी डिफरेंट है। कहीं पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, कहीं पे कम होती हैं, कहीं पे ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पे कम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो दरख्तों पर अफेक्ट करते हैं। और सबसे लास्ट पे आता है ह्यूमन इम्पैक्ट, कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो क्या असर रखती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की सरगर्मियाँ जो वो काम करते हैं, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो काम करते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं जो जब रहने के लिए अपने लिए घर बनाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जंगलात का कटाव करता है, फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म करता है, वहाँ काट के अपने घर बनाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, इम्पैक्ट है जो कि जंगलात पर पड़ता है। एग्रीकल्चर, हम अपने खाने के लिए जो काश्तकारी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसके लिए भी हम दरख्तों को काटते हैं और वहाँ पे काश्तकारी करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव करते हैं। अर्बनाइजेशन होता है शहरी ज़िंदगी, ये भी उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि जंगलात पर इफ़ेक्ट करते हैं और इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के इलाका जात में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। और ये सब क्या होता है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से, आबोहवा की और जगराफियाई हालात की वजह से होता है। आज हमने ये सारा चैप्टर जो है ना, इसकी रीडिंग किया। इसमें क्या है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ पाई जाती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रीज़ के उगने में, और ये सारा कुछ पढ़ा है। आपने इस चैप्टर को